हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के लिए हिंदी का, माफ़ कीजिएगा, जीके का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं। क्योंकि कई स्टूडेंट के कल मैसेज आए किस तरह आप एसएससी जीडी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाओ। तो अभी मैं जीके का अलग और हिंदी का अलग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मुश्किल से 6 से 7 मिनट की वीडियो बनेगी, क्योंकि 20 क्वेश्चन से ओनली। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। अगर शेयर नहीं भी कर पा रहे हो तो लाइक तो कम से कम कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाएगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति कितने किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये थे अशोक सेन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है? जल्दी बताइए, कहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा रामपुरा आगूचा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया? तो किस स्थान से किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीन राज्यों जैसे पहला छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर? पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। ठीक है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा डीपली क्वेश्चन था, हर कोई आंसर नहीं दे पाता इसका। संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब ये आपसे पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं ऊर्जा की विमाओं के समान होती हैं? आघूर्ण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2013 को भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि का हिस्सा माना गया? 1951 से स्टार्ट हुई थी ना पंचवर्षीय योजना, फिर आपके अवकाश भी हुए थे। उन सारों को अगर आप काउंट करते भी जाओगे तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना निकल के आएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था, तो 2013 इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है, या किस फसल से संबंधित है? तो ये चावल से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संक्षिप्त नाम सोर्स
में अक्षर ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ क्या है? एक्यूट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्यटन स्थल बेतवा नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बेतवा नदी के तट पर कौन सा स्थित है? ओरछा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सोर्स का अगर आपको फुल फॉर्म भी जानना है तो वो भी जान लो। सोर्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो एक अर्थ पूछा था तो वो एक्यूट होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है? वैतरणी नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए ऐसा इकाई क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कैंडिला। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? काली मिट्टी को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बादशाहनामा पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 20 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।